नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां बात होती है कि राजनीति कैसे बनाया जाए। तो आज यहाँ पे हम मौजूद हैं दादरी विधानसभा के खुदना कंक्रीट गांव में, और यहाँ पे बात करेंगे आम जनता के लिए कि यहाँ पे कैसे राजनीति होनी चाहिए और यहाँ की प्रमुख समस्याएं कैसे हैं, जिन समस्याओं को दूर करके हमारे समाज और देश का उत्थान हो सके। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ ग्रामीण लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? संजीव सर, आप बताइए कि यहाँ जब से हमारे देश को आज़ादी मिली है तब से लेकर यहाँ की कितनी गांव की विकास हुई है? गांव में कोई यहाँ से 10% भी विकास नहीं हुआ है। सबसे 70 साल से यहाँ आज़ादी के टाइम से समस्या रही है कि गांव में लाइट की, बेरोजगारी की, किसी भी तरह का ना कोई रोजगार है ना कुछ है। किसानों की ज़मीन अधिग्रहण करी गई कि भाई बच्चों को रोजगार देंगे इमरजेंसी क्लॉज लगा के। वो कोई इमरजेंसी क्लॉज में मतलब किसानों को, बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिला। आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। राशन की व्यवस्था आधों को मिलता है, आधों को नहीं। बिजली 2 घंटे आती है। गांव को हम जाते हैं अथॉरिटी में धरने प्रदर्शन करने, कहते हैं कि भाई शहरीकरण कर दिया। शहरीकरण करने के साथ साथ जब आप गांव को शहरीकरण घोषित कर रहे हो तो उसमें सुविधा भी शहर जैसी दो। जैसे आपको हम रोकना चाहेंगे यहाँ पे, और ये कहें कि जैसे सरकार ने ज़मीन को अधिग्रहण किया है तो उनका मुआवजा आप लोग को मिला है? नहीं, मुआवजा मिला, लेकिन मुआवजे के लिए बहुत हमने लड़ाई लड़ी। 2 बार में मिला। 14 साल होगी मुआवजे मिले को। उसके बाद 14 साल तक क्या किसान के पास पैसा रहता है? वो किसान को ये कहा गया कि 10% प्लॉट देंगे। 10% में इन्होंने 6% दिया। किसान आज भी 4% की लड़ाई लड़ रहा है। कम से कम 14 साल लड़ाई लड़ते होगी किसान को। बेरोजगारी से बच्चे त्रस्त हैं। 250-300 रुपये की बेलदारी कर रहे हैं मजदूरी, उनको वो भी नहीं मिल पाती है। गांव में बिजली की समस्या है, रोड लाइट की समस्या है। स्ट्रीट लाइट कोई आज तक एक नहीं जल रही है किसी भी एक गरीब, जबकि हमारे लोग मजदूर कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी, इनको मजदूरी नहीं मिल रही। अच्छा, एक बात बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है तो चुनाव में आपके प्रमुख मुद्दे क्या क्या रहेंगे? प्रमुख मुद्दे, हमारा सबसे मेन मुद्दा रहेगा बेरोजगारों को रोजगार। जो युवा हैं हमारे, वो घर पे बेरोजगार ना बैठें, उनको रोजगार की व्यवस्था करी जाए। प्लस हमारी 4% की किसानों की समस्या है, वो समस्या दूर करी जाए। लाइट की समस्या दूर करी जाए। यहाँ पे हम देखने में आ रहा है, यहाँ पे आपका नाम क्या हुआ? चंद्रभान। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते जी। मजदूरी करते हैं। तो आप बताइए कि जैसे कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से यहाँ पे क्या विकास हुआ है आपके नज़रिए से? हाँ भाई, यही है मजदूरी। हम मजदूर करने वाले हैं, हम तो इतना बोल नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन विकास क्या हुआ? आपको लगता है कि दिहाड़ी मजदूर मिलती है आपको? मिलती है, कम मजदूरी मिलती है। हाँ, जो मजदूरी होनी चाहिए, जो मतलब महंगाई के हिसाब से, वो मजदूरी नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सलीम है जी। सलीम। तो आपके हिसाब से इस देश का और इस खास करके इस गांव का आज़ादी के बाद से क्या विकास हुआ है? देखिए जी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के देश जब से आज़ाद हुआ है हमारा देश, हमारे युवाओं को सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी की। सरकार से मेरी कहने की रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले युवाओं को रोज़गार दिया जाए, जिससे हमारा देश विकसित हो। ठीक है, हो पाती है। और जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव में आपके प्रमुख मुद्दे क्या क्या रहेंगे? हमारे प्रमुख मुद्दे ये हैं कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए, और क्या कहते हैं, जो भी समस्याएं हमारे वहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं वो आए, हमारी समस्या को सुने, और उसके बाद में अपने अकॉर्डिंग जो भी अपर वाले बंदे हैं उनको बताया जाए। जी, आप जैसे कि युवा हैं और युवाओं को हमारे देश की राजनीति में आना ज़रूरी है, तो आपको नहीं लगता कि युवा हमारे देश की राजनीति में आ जाए? बिल्कुल अच्छा है, लगता है कि युवा राजनीति के अंदर आएँ, लेकिन उस चीज़ के लिए हमको प्रॉपर फैसिलिटी दी जाए। आपके हिसाब से वर्तमान राजनीति को बदला कैसे जा सकता है, या कोई ऐसा सुझाव जिसको आम जनता को या फिर नेता वगैरह को पहुंचाया जा सकता है? हमारा सुझाव ये है जी, युवाओं को एक संगठन बनाया जाए और उनकी बात सुनी जाए कि उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आगे के मुद्दे उठाए जाएँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? बत्तू शर्मा। बत्तू शर्मा जी, आप बताइए कि आज़ादी के बाद से इस गांव का, खास करके खुदना कंक्रीट का, कितना विकास हुआ है? देखिए, जब से हमारे यहाँ पर कांग्रेस सरकार रही और उस शासन में लेके 2014 तक जो विकास होने चाहिए थे वे विकास आज तक नहीं हुए। जब से मोदी सरकार और योगी सरकार आई है, इस पर ध्यान गया। सड़क भी हुई, बिजली की प्रक्रिया जो हुई वो भी कुछ दूर तक दूर हुई है। लेकिन जो 18-19 घंटे 24 घंटे का अलाटमेंट हुआ बिजली का योगी सरकार में, वो ना मिल के हमें 8, 10, 12 लास्ट जो बिजली मिल रही है वो मिल पा रही है दिन रात में। एक और बात बताइए, जैसे भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रहे हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है ना, तो उनके अंतर्गत आपको मिला है वृद्धा पेंशन वगैरह? कुछ नहीं मिला। मेरी 65 साल की एज है। जो एक वृद्धा पेंशन भी होती है हमारे यहाँ पर,
वो भी हमारे यहाँ नहीं मिल पाई है। कुछ ही लोग जो चंद हैं, जैसे कि अपने एक दो खास हैं, किसी ने करवा दिया है, बाकी वो 60 से ऊपर का किसी की पेंसिल भी आज तक नहीं है। तो आपने- कोई प्रक्रिया नहीं हुई। अच्छा, दूसरी बात, हमारे गांव में ना ही कोई ऐसी डिस्पेंसरी वगैरह या हॉस्पिटल कोई संस्था नहीं है। हमें कम से कम 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक भी कोई हमारा मरीज है तो उसे इतनी दूर लेके पैदल भी किसी को पैदल जाना पड़े, कोई किसी के हाथ जोड़ के कैसे भी किसी तरह रिक्वेस्ट करके पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं तो आधे तो यहीं बेकार हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल की है, या तो हमें एक ऐसी डिस्पेंसरी जाए जिसमें 24 घंटे हमें आदमी अपना हम सुरक्षित महसूस करें, जो दवाइयाँ हमारे लोगों ने मिलती रहें। अभी अभी ये प्रकोप चला डेंगू और उसका, हमारे यहाँ कोई भी आज तक ये नहीं आया गांव में देखने की भाई ये क्या हालत है, जबकि यहाँ हर घर में घर खाली ना हो के आदमी भी खाली नहीं था जो इसमें बीमारी में त्रस्त थे। और आप बताइए कि जैसे आप मत्स्य पालन डेयरी पालन करते हैं तो उसमें सरकार की क्या आपके सहयोग की कुछ ज़रूरत या फिर ऐसा कोई सरकारी कोई इंजेक्शन लगाने के लिए या किसी तरीका के कोई भी हमें टीकाकरण कोई किसी भी प्रकार की हमें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है जिससे कि हम अपने पशु ने पाल सकें और अपना रक्षा किसी की चीज़ की ज़रूरत ले लें या कैसे भी कुछ कर लें, हमें कोई ऐसी सेवा। अच्छा, एक और भी थे जैसे कि मवेशियों के लिए बीमा वगैरह आपको मिलती है? फिर नहीं, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली हमें। नहीं मिलती है। जैसे कि अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव में आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे आपके हिसाब से? प्रमुख मुद्दे यही हैं कि एक तो हमें हॉस्पिटल की सुविधा मिले या कोई डिस्पेंसरी ऐसी हो जिसमें हम अपने या अपने आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। अभी जैसे हम आए थे यहाँ पे, जैसे वहाँ पे ये कुछ लोग बात कर रहे थे कि कई सरकारें आती है और सरकार ये वादा करती है कि इस गांव में हम अस्पताल दे देंगे, अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरीके से कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाती है। तो फिर इस पे आप क्या कहना है? जब तक वोटन का रहेगा जब तक तो आश्वासन कुछ भी करवा लो सरकार से किसी से भी, बाकी उसके बाद में सभी भूल जाते हैं। भाई इलेक्शन हुआ ना तो कोई एमएलए ही आएगा फिर ये देखता है कि भाई क्या परेशानी है तुम्हें, क्या रोड की दिक्कत है, क्या नाली की दिक्कत है या बिजली की दिक्कत है, कोई ऐसा काम आज तक हुआ ही नहीं है। चुनाव टाइम में ही याद करते हैं, चुनाव के समय नेता आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। चले जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बताइए? क्या नाम लेखराज है। लेखराज जी, आप बताइए क्या करते हैं? ठेकेदारी की नौकरी कर रहे हैं। ठेकेदारी की नौकरी करते हैं। 320 रुपये मजदूर मिले। 320 मजदूरी समय पे मिल जाते हैं आपको? बस समय का आधे ने ठेकेदारी खा जाए, ठेकेदार भी इन लोगों के हैं बड़े, इनके क्या करेंगे बताओ। गुण सो कहें तो कौन पकड़ के बाहर करते हैं। आप इस गांव के निवासी हैं? हाँ, इसी गाँव का निवासी। तो आपके हिसाब से आज़ादी के बाद से इस गांव का कितना विकास हुआ है? विकास नॉर्मल में मान लो कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में? हाँ किसी का तो खैर मालूम नहीं है, अपने क्षेत्र का यहाँ को बता रहा हूँ मैं अपना। अच्छा, आपके हिसाब से शिक्षा, जैसे जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या इजाफा हुआ है? उसमें सुधार हुआ। सुधार हुआ है। उसमें सुधार हुआ है क्योंकि जब से ये मोदी की सरकार आई है तो स्कूल में टीचर बदल गए हैं, अच्छे टीचर आ रहे हैं, इंग्लिश वाले आ रहे हैं, तो वो टीचर सही पढ़ा रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी की समस्या यहाँ पे 320 रुपये में मजदूरी क्या करेगा आदमी? बाजार जाएगा क्या? वो मार्केट करेगा? वो अपने बच्चे पढ़ाएगा? प्राइवेट में पढ़ा सकता नहीं पढ़ा सकता, क्या खरीदेगा वो? बताओ सर, आपके हिसाब से इसको कैसे समस्या को इसको निपटा जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है? तो मोनो ये जो हमारे जैसे मोनो प्रतिनिधि हैं ये आते हैं तो ये इसकी समस्या को उठा, भाई बेरोजगारी है, 320 रुपये में क्या होएगा, कैसे ही अपने बच्चे पढ़ाएंगे, क्या शादी करेंगे, क्या अपना मकान छोटा मोटा बना सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो भूखा मरना पूरी जिंदगी, क्या करेंगे ये लोग बताइए। आप 320 रुपये में कोई मार्केट में क्या जूता भी नहीं आएगा, इतनी महंगाई होगी। हम मोनो 3 बच्चे 4 बच्चे वो क्या करेंगे बताओ। जी, आपका नाम क्या है? सतीश शर्मा। तो आपके हिसाब से आज़ादी के बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य में इस गांव का क्या विकास हुआ है? कुछ भी ना हो यहाँ तो जीरो ही चल रहा हूँ यहाँ, क्या कुछ नहीं, किसी पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है यहाँ? यहाँ ना हो गया कुछ भी। अच्छा, आपके हिसाब से आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो इन चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? कुछ भी ना हो रहा है, दिख रहा हो हमें यहाँ तो हमें चलते हैं वही मुद्दा भी है सबके, या रोजगारी खत्म हो गए बस इतना ही चाह हम तो। हर भैया हिल्ला मिले, कार्ड बने। अच्छा, आपको वृद्धा पेंशन वगैरह मिलती है? इस भी ना भैया यहाँ मिला। क्यों, आपने कभी इस पे अप्लाई किया था? खूब किया हो गया, उल्टे भगा दें, क्या करें, कहाँ जावे जब यहाँ सुना ही ना हो। तो आप लोग एक संगठन या फिर कोई ऐसे प्रतिनिधि को जिनको बोलते कि ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम, इस समस्या को नहीं बोला? ना खूब बोला भी, एमएलए तक तो हुआ है, वो कहीं कुछ ना सुनाई हम। एमएलए को आपने लिखित रूप में शिकायत दी है? ना लिखत मत ना दे भैया,
जान इन्होंने लिखत में दिए लोग बाग ने। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सईद है जी। मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद है। तो आप क्या करते हैं? बेलदारी करता हूँ जी। मजदूरी मतलब? अच्छा, तो आपको मजदूरी मिल जाती है समय पे? नहीं, कभी मिल जाता कभी ना मिलता जी। कभी ना मिलता है। अच्छा, आपके हिसाब से इस गांव की क्या समस्या है, खास करके क्या समस्या है जिसको? गाँव में तो कोई समस्या है, जब हमें मजदूरी ना है तो किसी को मजदूरी ना है, ये बात है। अब बताओ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नौकरी वालों को नौकरी ना मिलेगी तो मजदूरी कहाँ रखी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सहदेव। 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 जो आप क्या करते हैं आप? हम करते हैं बेलदारी, राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री का काम करते हैं। फिलहाल हैं बाहर से, हम रह रहे थे काम 5-7 साल, 10 साल करीब होली, मगर है कुछ अच्छा, भी आप नहीं। 10 साल पहले और 10 साल बाद आप इस गांव में जो विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है? कुछ भी ना, जो पहले तो वो अब है, कुछ विकास नहीं। कुछ भी विकास नहीं। अच्छा, आपको समस्या क्या लगती है? दवा लेने को भगे तो यहाँ 10 किलोमीटर पैदल जामे, जब दवा लेके आवे एक तो बीमार रास्ता में और मरले में जब वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। अच्छा, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ये आपका उंगली कटा हुआ है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मिल गई आसानी से प्राथमिक छोटे मोटे डॉक्टर बैठे, बड़ी मरीज के लिए कोई डॉक्टर है ही ना। छोटा मोटा अपना है नहीं। अब ये तो पट्टी बांधने के लिए अगर स्टोर से दवा ले ले, अपने आप भी बांध सकें। बड़ी मरीज के लिए हाथ में दर्द हो रहा है, 1 महीना हो लिया, इलाज करते करते थक लिए, कोई इलाज ही ना। राशन कार्ड बना हुआ हमारा जहाँ रह रहे वहाँ का, यहाँ कह रहे कि हर जगह मिलेगा, कोई राशन है ही नहीं। 3 महीने हो गए, राशन ही ना मिल रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे खुदना ककरीट के लोग और इन्होंने कैसे अपनी समस्याओं को इस मंच पे साझा किया। तो बाकी ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए और तमाम ऐसे गाँव से जो हम आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिए आईपा।